जानते हैं आप कि हमें सबसे ज़्यादा दुख, अवसाद, डिप्रेशन कब से शुरू होता है? अर्थात मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हम उस मूल विषय को समझने की कोशिश करें कि हमें कब डिप्रेशन, अवसाद, चिंता, एंग्जाइटी जो नकारात्मक भाव हैं हमारे मस्तिष्क में कब जगह बनाना चालू कर देते हैं और कब हम उसमें उतर जाते हैं, कब हम उसके पाश में बंध जाते हैं, उसको समझें तो शायद हम उन विकारों से अपनी दूरी हमेशा बनाने की कोशिश करते रहेंगे और शायद जीवन में कभी भी हमें इतनी नकारात्मक भावों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, वो बहुत दुखी था, बहुत तनाव में था और लगभग डिप्रेशन के एक एक बहुत बुरे समय से वो दौर से गुजर रहा था। तो उसने मुझसे कहा, मैंने जब उससे कहा यार तू ईश्वर में विश्वास रख, सब कुछ ठीक होगा। जब उसे सांत्वना में हम लोग किसी को बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि भैया तुझे ऊपर वाले विश्वास रखना चाहिए, उसी ने सबको पैदा किया है, वो सारी पृथ्वी को चला रहा है, सारे ब्रह्मांड का रचयिता वो है, तो वो आपका भला करेगा, एक बार उसमें विश्वास कर। तो उसने जो जवाब दिया कि बॉस मेरा अब ईश्वर जैसी किसी शक्ति में, किसी भी परमात्मा जैसी शक्ति में, परम सत्ता में, किसी में कोई विश्वास नहीं है। तब मैंने ये महसूस किया कि जब व्यक्ति बोलता है कि मुझे किसी शक्ति में अब विश्वास नहीं है, तो एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है कि उसका विश्वास अपने ऊपर से उठ चुका है। यही सत्य है कि जब वो परम सत्ता कहीं और नहीं बैठी हुई है, वो आपके अंदर ही बैठी हुई है। उसका कनेक्शन आपकी आत्मा से उस परमात्मा तक कनेक्शन को भी हम बोलते हैं कि उस शक्ति में विश्वास। तो जब आपका अपने ऊपर से ट्रस्ट हट जाता है, जब आपका अपने ऊपर से विश्वास हट जाता है, तो आपका किसी चीज में कोई विश्वास नहीं रहता। और जब ये भावना आपके अंदर आ जाती है, प्रवेश कर जाती है आपके मस्तिष्क पे, आपके मन पे, आपके चित्त पे, तब समझ लीजिए कि आप डिप्रेशन और अवसाद में घिर चुके हैं। फिर कोई भी चीज, कोई भी सलाह, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी ज्ञान आपका कुछ नहीं कर सकता। आप उस मानसिकता में चले जाते हैं, उस विषम परिस्थिति और उस कॉम्प्लेक्स वातावरण में जो ताने बाने में आप फंस चुके हैं, उस माया जाल में, कि अब उससे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मूलभूत जो यहाँ से विषय निकल के आया, जो मूलभूत बिंदु निकल के आया, वो ये है कि आपको अपने आप में हमेशा विश्वास रखना है। जी हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बुरी से बुरी अवस्थाएं हों। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई बेंगलोर की। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई नाना प्रकार की विषम परिस्थितियां लोगों के सामने आती हैं। उसका कारण कोई व्यक्ति हो सकता है, वो परिस्थिति हो सकती है, उसका कारण धन हो सकता है, उसका कारण किसी से मित्रता हो सकती है, किसी पे डिपेंडेंसी हो सकती है, किसी पे विश्वास हो सकता है। बहुत सारे अनंत कारण हो सकते हैं उन चीज़ों के जो आपके मन में उस विष को घोल सकें। लेकिन जिस क्षण, जिस पल आपको अपने आप में विश्वास होना बंद हो जाता है और आपको लगने लगता है कि अब ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता जो परिस्थितियों को चेंज कर सके, जो मुझे इस दलदल से बाहर निकाल सके, तब आप उस बुरी से बुरी अवस्था में पहुंच जाते हैं अपने अपने जीवन की, कि जहां पे आपको अच्छा बुरा कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय संगत है, क्या न्याय संगत है, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। मन में केवल एक ही चीज रह जाती है कि अब इस जीवन से लाभ क्या, अब जीने से लाभ क्या। जब आपका अपने ऊपर से विश्वास टूटता है तो आपकी दुनिया वहीं समाप्त हो जाती है। क्योंकि सारी दुनिया जो है, जो आप जीवन देख रहे हैं आस पड़ोस में, जितने भी लोगों से मिल रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं, जो भी आपको लगता है ये जीवन है, ये दुनिया है, ये सब कुछ है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी प्रेयसी, ये मेरा प्रेमी, ये सारे रिश्ते नाते घूम फिर के आपके इधर चलते हैं। जब वहां पे आपको समझ में आ गया, जब मेरा ही मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो वहीं पे वो जगत समाप्त हो जाता है। जगत और कुछ नहीं है, जगत आपके अंदर होता है, बाहर कहीं कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप चले जाते हैं इस जीवन को छोड़ के,
तो आपका जगत समाप्त। तो वो आप फिजिकली जाएं या मानसिक रूप से जाएं, अंततोगत्वा वो खेल वहीं पे समाप्त हो जाता है। सारा खेल है आपका अपने ऊपर विश्वास का ताना बाना। जब तक आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, बिलीव है, आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और आप मानते हैं कि मैं चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को बदल सकता हूँ, मैं परिस्थितियाँ सारी मेरे वश में हैं, मैं चाहूँगा तो इस परिस्थिति को ऐसे चेंज कर लूँगा, अगर ये नहीं बदली तो मैं ऐसा कर लूँगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। लेकिन जब कंटिन्यूसली आपको चीज़ों से आपको हार्म मिलता है, आपको चीज़ों से वैसे रिजल्ट नहीं मिलते जैसे आपने एक्सपेक्ट किए थे, और वो कंटिन्यूसली होता चला जाता है, आपके अनुरूप चीज़ें नहीं घटित हो रही होती हैं, तो आपका मन जो है अगर बहुत ढीला हो चुका है और वो पराजय उसने स्वीकार कर ली, तब आपको लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब चीज़ें बदल ही नहीं सकती, अब मैं उन चीज़ों को बदलने की क्षमता ही मुझ में नहीं रही, मुझ में वो शक्ति ही नहीं है कि अब मैं कुछ कर सकूं। वहीं आपका विश्वास जैसा ही डगमगाया, वहीं पे आपका जगत समाप्त होने की स्थिति में जाने के लिए तैयार बैठ जाता है। तो जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हैं, कैसी भी आपके पास परेशानियां आ जाएं, बहुत विशेष प्रकार की परिस्थितियों से आप घिर जाएं, आपको कुछ समझ ना आए, लगे कि सब कुछ समाप्ति की ओर अग्रसर है, उसके बावजूद भी सब कुछ त्याग दीजिए, लेकिन अपने ऊपर विश्वास को कभी मत त्यागिए। आप एक विशेष प्राणी हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, और वो परमात्मा आपसे विशेष स्नेह करता है, इसीलिए वो परिस्थितियां ऐसी आपके सामने खड़ी कर रहा है जिससे वो आपको चुन सके, आपको और निखार सके, आपकी तरफ और अपना हाथ बढ़ा सके। वरना बहुत सारे लोग आते हैं इस पृथ्वी पे, इस धरा पे, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, जिन्हें हम समझते हैं कि इनका जीवन कितना अच्छा है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें कि एक ही व्यक्ति आया, उसने जीवन में केवल सुख भोगा 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 और चला गया, इसका मतलब उस परम सत्ता का उस व्यक्ति से कोई कनेक्शन नहीं था। उसने उसे दिया और भूल गया कि भैया तेरे को मैंने दे दिया है, तू भोग 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 और चला जा, मुझे मतलब नहीं है। जबकि आपके सामने वो चुनौतियां पेश कर रहा है, इसका मतलब वो आपसे उसका कोई ना कोई कनेक्शन बना हुआ है। ये भी तो मानिए, वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, तो वो सॉल्विंग मेथडोलॉजी और वो उतना सपोर्ट देने के लिए भी तैयार है भाई। तो लेकिन आप हाथ तो बढ़ाइए। आप खुद ही अगर ऐसे ऐसे अपने आप को कमज़ोर, अपने आप को बिल्कुल दीनहीन समझ के और अपना ट्रस्ट अपने ऊपर ही खो देंगे, अपना बिलीव अपने ऊपर ही खो देंगे, तो फिर तो वो भी हाथ हटा लेगा कि भाई नहीं ठीक है यार, मैंने तेरे सामने एक टास्क रखी थी, मैं जानता हूँ कि यार ये तू आसानी से निपटा लेगा। टीचर हमेशा उसी विद्यार्थी को कठिन प्रश्न पूछता है जिससे वो प्रेम करता है, जिसकी बेहतरी वो करना चाहता है। टीचर कभी भी कमज़ोर विद्यार्थी से कठिन प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि प्रश्न ही नहीं पूछना बंद कर देते हैं टीचर कि यार इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो आया ही इसीलिए, अपना काम करेगा चला जाएगा, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन जिसमें पोटेंशियल दिखाई देता है टीचर को, उसमें वो उसके सामने चैलेंजेस खड़ा करता है और उसके लिए और ज़्यादा उससे बेहतर कैसे आउटपुट निकाला जा सके वो प्रयास कर लेता है। तो आप में पोटेंशियल है, इसका मतलब आप में वो क्षमताएं हैं। आप भले ही उन क्षमताओं को भूल चुके हैं, लेकिन वो जानता है कि आप में वो क्षमताएं भरी हुई हैं कूट कूट के। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखें, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें। जब आपका विश्वास अपने ऊपर रहेगा तो उस पर भी रहेगा, और जब उस पर रहेगा तो कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसी भी समस्याएं आए, कैसी भी कॉम्प्लेक्सिटी आपके जीवन में भर जाए, आप बिल्कुल बुरे से बुरी अवस्था में पहुंच जाएं, फिर भी आप निकल आएंगे, फिर भी आप उबर आएंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को और बेहतरी से और तन्मयता से और धीरता से और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। यही जीवन का सबसे बड़ी चुनौती है। संघर्ष है तो जीवन है बॉस। जब संघर्ष ही समाप्त हो गया तो जीवन काहे का जीवन? फिर तो वो तो वैसा जीवन तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं यार, आए पिए खाए चले गए। तो भाई परेशानियां आ रही हैं तो इसका मतलब आपके अंदर अभी मेटल बाकी है। आपको उस मेटल को पहचानना है, आपको उस मेटल को और निखारना है, और चैलेंजेस आप अपनी छाती और चौड़ी कीजिए और चैलेंजेस के लिए तैयार रहिए, बढ़िए, आगे बढ़िए।